आज हम आ चुके हैं कार्तिक मेले उज्जैन में और आज हम बताएंगे हम कि मेले में क्या क्या हम आज इंजॉयमेंट करते हैं और किस झूले में हम बैठते हैं। गाइस तीनों भाई आ चुके हैं, मेरे साथ एक अपना छोटा भाई गौतम सिंह और साथ ये अपना विजेंद्र सिंह। अब चलते हैं हम और आगे की प्रोसेस बताते हैं कि हम कैसे झूले में बैठते हैं और कौन सा झूला सबसे खतरनाक है। अगर इस बार कार्तिक मेला देखें तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और मेला इतना खतरनाक है और एक से एक झूले है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। हम आगे चलते हैं और बैठते हैं कौन कौन सा झूला किस तरह खतरनाक है। तो गाइस हम आए 9D पर और यहाँ पर बैठेंगे हम इसमें और ये हमारे आंखों पर लगेगा। इससे हमें ये लगेगा कि बिल्कुल रियल हो रहा है हमारे साथ और ये घटना बिल्कुल रियल हो रही है। हमारे दोनों भाई बहुत एक्साइटेड है इसके लिए और मैं भी एक्साइटेड हूँ कि हम कैसे 9D का इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन इसके आगे का व्लॉग हम आपको नहीं बता सकते। यहाँ भैया को यहाँ पर ये आंखों पर पहना रहे हैं 9D और इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर एक भाई हमारा बैठ रहा है और इसका देखते हैं एक्साइटमेंट किस लेवल पर है। फिर आगे 9D के बाद हम आगे मेले की ओर बढ़ते हैं और कार्तिक मेले का आनंद उठाते हैं। तो देखते हैं कि कार्तिक मेले में एक से एक झूले हैं जिसको देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था और काफ़ी आनंद आ रहा था, जिससे कि हम तीनों भाई आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा कार्तिक मेले का झूला जिसे किंग कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई भी सबसे ऊंची है, जो कि आज बंद था। जो कि आज हमारा लक ख़राब था इसलिए वह झूला बंद था, क्योंकि आज पूरा मूड बना के आया था कि हम इस झूले में बैठेंगे और मेरा पूरा मूड था और बाकी मेरे दो भाई उसमें मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी आज हम बैठने वाले थे, लेकिन वो झूला बंद निकला। उसके बाद जाते हम इस झूले की तरफ, तो ये झूला इतना डेंजरस है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा भाई विजेंद्र इसमें बैठने से पहले इनकार कर चुका था, क्योंकि इतना राउंड लेता है कि बिल्कुल आपको चक्कर आ सकते हैं। इसमें पहले ही आपको बोल दिया जाता है कि आप इस झूले में बैठ रहे हैं तो ये आपकी रिस्क है और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक वगैरह आता है वो नहीं बैठ सकता है। इस झूले को देखकर विजेंद्र और हम बिल्कुल चौंक गए थे और इसके बाद विजेंद्र ने क्लियर मना कर दिया कि मैं इस झूले में नहीं बैठूंगा। और उसके मना करते ही मैं और गौतम दोनों मान गए और फिर हम तीनों इस झूले को छोड़कर आगे मेले की ओर बढ़ गए। आगे मेले की ओर देखा जाए तो हम आगे मेले में फिर दूसरा सोच रहे थे हम किस झूले में बैठे। उसके बाद हमने सोचा कि हमें नाव में बैठना चाहिए। फिर मैं, गौतम और विजेंद्र तीनों आगे बढ़े और हमने नाव की ओर रुख किया। उसके बाद हमने और विजेंद्र ने, उसके बाद गौतम ने टिकट कटवाई और 3 टिकट कटवाने के बाद हम लगे लाइन में। लाइन में लगने के बाद हम बैठे नाव में। नाव में बैठने के बाद हम तीनों भाई बैठ चुके थे। उसके बाद विजेंद्र का रिएक्शन देखे तो विजेंद्र इतना डरा हुआ था कि वो बोल रहा था कि ये झूला आगे हमें गिरा ना दे, यानी नाव जब पीछे जाएगी तो हम गिर ना जाए, जिस कारण से हम तीनों बिल्कुल पकड़ के बैठे थे। वहीं पर गौतम अपनी सेल्फी लिए जा रहा था और विजेंद्र मेरे से बात कर रहा था कि हम गिर ना जाए। उसी बीच हमने टाइट पकड़ रखा था और पकड़ने के बाद हम आगे झूले नाव का आनंद ले रहे थे, जिससे कि काफ़ी हमें डर भी लग रहा था। नाव में बैठने के बाद हम तीनों उतर चुके थे और उसके बाद हम जा रहे थे नाव से उतरकर। इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी शानदार रहा, जिससे कि हमें काफ़ी मज़ा आया। और उसी के साथ हम नाव वाले भैया को बाय बाय किया और हम आगे बैठ गए, यानी सबसे बड़े यानी राउंड वाले झूले में, जो कि इसे दूसरा किंग कहा जाता है कार्तिक मेले का, जिसकी टिकट हमने कटवा ली थी और तीनों हम चल पड़े थे इस झूले में बैठने के लिए। और यहीं पर गौतम काफ़ी मज़े ले रहा था और उसके साथ हम देख रहे थे कि बाहर एक भाई बैठा हुआ है, जो कि वो राउंड सर्कल से एक घोड़ा या फिर उसे हम बेल कहते हैं, जो कि घुमा रहा था और वो इसी के साथ वह नीचे गिर चुका था और उसी मजाक मस्ती के साथ हम ऊपर झूले में बैठ चुके थे। वहीं पर इसमें सबसे ज़्यादा अगर जो देखा जाए तो विजेंद्र मेरे साथ बैठा था और अगले वाले जो कि झूला रहता है, यानी उसके बाद जो कि उसको बोलते हैं हम कि दूसरा एक और भाग रहता है झूले का, उसमें गौतम बैठा हुआ था। लेकिन विजेंद्र इतना डरा हुआ था कि गाइस वो कुछ बोल भी नहीं रहा था और मुझे भी नहीं बोलने दे रहा था और वीडियो बनाने से उसने मना किया था।
इसके बाद हम बैठे और बैठने के बाद हमने उस झूले के मज़े लिए और विजेंद्र ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उसे इतना डर लग रहा था कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। उसके बाद झूला चलने लग गया था और उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, जिससे कि हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था और विजेंद्र बिल्कुल हंसता हुआ मेरी तरफ देख रहा था। और उससे दूसरे भाग में अगर देखा जाए तो हमारा दोस्त यानी भाई गौतम बैठा हुआ था और वो गौतम भी काफ़ी आनंद ले रहा था। इसके बाद हम देखा जाए तो इसके बाद स्पीड इतनी पकड़ ली थी इसने कि बिल्कुल हाथ पैर सुन्न होने लगे, लेकिन मैं अपने वीडियो के साथ और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू इस झूले में वीडियो बना रहा था, जिससे कि काफ़ी मज़े आए। और मैं आपको पूरा कार्तिक मेले का आपको लाइव यानी आपको हमारे साथ क्या हुआ सब आपको इकट्ठा बता रहा था। इसमें विजेंद्र का रिएक्शन काफ़ी देखने लायक था, जो कि काफ़ी उसमें मेरे को देखकर मज़ा आया। और उसने कसम खा ली थी कि अगली बार से मैं इस झूले में बैठने का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपने साथ वीडियो बनाते इस जर्नी का मज़े लेते लेते हम आगे बढ़ रहे थे और झूले का पूरा हमने आनंद लिया। और आनंद लेते लेते हम इस झूले को इतना करीब से देखा कि जिससे हमें देखना चाहिए था। जिसकी थोड़ी देर बाद झूला बंद हुआ और हम दोनों उतर गए और गौतम अंदर ही बैठा था। उसके बाद विजेंद्र का रिएक्शन देखा और विजेंद्र का रिएक्शन काफ़ी ख़तरनाक था और वो बोल रहा था कि काफ़ी मज़ा आया, लेकिन डर इतना लगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही हमने पूरे कार्तिक मेले को खगोल दिया। उसके बाद पूरा कार्तिक मेला मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। और उसके बाद हमें लगने लग गई थी भूख, तो उसके साथ हमने लिया पाइनएप्पल का टेस्ट, जो कि पाइनएप्पल काफ़ी स्वादिष्ट था। और हम उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम सोच रहे थे कि हम घर जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सामने की ओर एक बेल के ऊपर एक आदमी बैठा और नीचे गिर गया, जिस कारण से हम फिर आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद हम पूरे मेले का लुत्फ़ उठा रहे थे, लेकिन वो जिस झूले के लिए हम आए थे, बड़ा झूला, सबसे बड़ा झूला, वो बंद निकला। उसके बाद हम पूरे कार्तिक मेले का एंजॉयमेंट करते करते आगे की ओर हमारी जर्नी को बढ़ा रहे थे। और आज कार्तिक मेले का यहीं पर हमने अंत कर दिया, यानी कि हम कार्तिक मेले को छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं जाता हूँ रूम पर और रूम पे जाने के बाद मेरे को लग रही थी भूख, तो मैं चला गया महाकाल रेस्टोरेंट। वहाँ पर मैंने खाना खाया। मैंने विजेंद्र गौतम को बोला था कि तुम भी खा लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम घर खाएंगे। तो वो दोनों भाई घर चले गए और मैं आ गया खाना खाने। उसी के साथ मैंने खाना खाया और खाना का टेस्ट काफ़ी शानदार था।